एक महिला अपने नवजात शिशु के साथ समुद्र तट पर आई। फिर वह बिना कुछ कहे गहरे समुद्र में चली गई। इस समय किनारे पर मौजूद दोस्तों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही महिला जोर से चीखी, उसका शरीर तुरंत मत्स्यांगना में बदल गया। इसी दौरान बच्चे का भी रूपांतरण पूरा हो गया और वह वापस जीवित हो गया और वह समुद्र में खुशी से तैरने लगा। यह देखकर कि बच्चा पानी में जीवन के लिए अभ्यस्त हो गया है, मत्स्यांगना ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। और आखिर हो क्या रहा था? पता चला कि समुद्र का एक बड़ा हिस्सा इंसानों ने नष्ट कर दिया था, जिससे मत्स्यांगना जाति के प्रजनन में मुश्किलें आ रही थीं। इसलिए उन्हें इंसानों की तकनीक का फायदा उठाना पड़ा। इस समय मत्स्यांगना जनजाति पर अचानक अन्य जातियों ने हमला कर दिया। बच्चे के स्वस्थ जीवन के लिए मत्स्यांगना केवल धरती पर आकर अपने प्रेमी के साथ रह सकती थी, लेकिन वह अभी अभी एक मानव माँ बनी थी और उसे बच्चे की देखभाल करना बिल्कुल नहीं आता था। इसलिए उसने बच्ची को सीधे बिस्तर के नीचे लिटा दिया ताकि वह समुद्र की किसी गुफा जैसी सुरक्षित रहे। इसी दौरान घर में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें लेकर इंसानी दोस्त आ गए। उसने डायपर उठाया और उसे सूंघने के लिए अपनी नाक पर लगा लिया। जियाओमी ने उसे देखा और उसे बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मत्स्यांगना ने उसके चेहरे के भयंकर घेरे को ध्यान से सुना। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि बच्चे का मुंह सीधे मछली के मांस से तला हुआ था। उसे देखकर मत्स्यांगना ने बिना कुछ कहे उसे पी लिया और बच्चे को मुंह से दूध पिलाना चाहा। सौभाग्य से उसकी सहेली ने उसे समय रहते रोक लिया, लेकिन जब मत्स्यांगना बच्चे को बाल शिक्षा के लिए पुस्तकालय ले आई तो उसने कुछ ऐसा कहा कि सभी नानी के चेहरे लाल हो गए। वह हैरान थी और उसने पूछा, बच्चा क्यों रो रहा है? मुझे लगता है तुम्हारा बच्चा कभी रोता ही नहीं। नहीं, अगर मेरा बच्चा रोता तो उसे खा लिया जाता। यह सुनकर सबको लगा कि शायद दूसरा पक्ष पागल हो गया है।